आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरौ युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहृतो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 से 15 4:11 6 to 15 हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रसंग बेसिकली क्या चल रहा है कि उत्तम जो है ध्रुव महाराज का सुतेला भाई, वो वन में गया था शिकार इत्यादि करने के लिए, विहार करने के लिए। एक यक्ष ने मार दिया उसको। उसकी जो माँ है सुरुचि, वो अपने बच्चे की मौत का समाचार सुन के बेचारी लगभग पगला सी गई थी। स्वाभाविक ऐसा होना। वो भी गई और वन में प्रवेश किया उसने, और दैवयोग से जंगल में आग लगी। वो उस आग में जल के भस्म हो गई। ध्रुव महाराज सह नहीं पाए। भाई तो भाई है, चाहे सौतेला क्यों ना हो। ध्रुव महाराज गए और उन्होंने यक्षों पर चढ़ाई कर दी और उन्होंने असंख्य यक्षों को मार दिया। जो यक्ष हैं वो पराजित तो हो रहे थे, लेकिन बहुत प्रसन्न थे और प्रशंसा कर रहे थे ध्रुव महाराज के शौर्य की। क्षत्रिय का स्वभाव है, क्षत्रिय का स्वभाव है। लेकिन अपने आप को हारते देखकर अब यक्षों ने माया का सहारा लिया और अचानक देखते देखते ध्रुव महाराज सोच रहे थे मैं जीत चुका हूं, सब यक्ष मारे गए। लेकिन अचानक चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया। आकाश से जो है खून की, पस की जो है बारिश होनी शुरू हो गई। शरीर गिर रहे हैं, धड़ गिर रहे हैं नीचे। और ध्रुव महाराज को बिल्कुल जो है दिखाई देना बंद हो गया। काफ़ी परेशान हो गए ध्रुव महाराज। चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रामायण के अंदर भी, रामायण में भी ऐसा ही हो रहा था। रामायण में भी आप देखो, जो असुर हैं, रावण है, इंद्रजीत है, जब ये युद्ध कर रहे थे भगवान राम के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, तो जब जीत नहीं पा रहे थे तो माया का सहारा लेते थे। चारों तरफ अंधकार फैला के दुनिया भर का जो है खून, पस और इन चीज़ों की उन पर बारिश करना शुरू कर देते थे। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि हम बार बार महाराज ध्रुव और अर्जुन को हम एक साथ रख के हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्रुव महाराज के जीवन में क्या हुआ, अर्जुन के जीवन में क्या हुआ, हम उसको साइड बाय साइड रखेंगे और उसको विश्लेषण करने का हम प्रयास करेंगे। तो जैसे ध्रुव महाराज विचलित हो गए, ऐसे आप देखें कि अर्जुन भी विचलित हो गया था। और अर्जुन ने बोला मेरा गला सूखे जा रहा है, आंखें जल रही हैं, हाथ पैर मेरे ठंडे हो गए, मैं गांडीव पकड़ के नहीं रख सकता। अर्जुन ने बोला था, प्रतिज्ञा ली थी कि अगर किसी ने बोला कि अरे तू गांडीव छोड़ दे, तेरे बस की नहीं है, उसको जान से मार दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला अर्जुन गांडीव को हाथ में पकड़ के रख नहीं पाया। हाथ से छूट गया गांडीव उसके, बैठ गया रथ में चुपचाप। बिल्कुल सेम जैसा ध्रुव महाराज के साथ हो रहा है, ऐसे बिल्कुल अर्जुन के साथ हुआ था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण ली। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्यत्व
स्वीकार करता हूँ, आप प्लीज़ एक गुरु की भांति जो मेरे लिए कल्याणकारी है, सर्वश्रेष्ठ है, आप प्लीज़ मुझे बताएं। और भगवान ने बताया और अर्जुन का अंधकार दूर हो गया, अर्जुन का अज्ञान दूर हुआ। ध्रुव महाराज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो साधु महात्मा आ गए। साधु महात्माओं ने ध्रुव महाराज को सांत्वना दी, उनको ज्ञान प्रदान किया। ध्रुव महाराज निश्चिंत हो गए। ध्रुव महाराज का विचलित होना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज का विचलित होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि ध्रुव महाराज वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन कर रखे हैं, जिन्होंने भगवान को संतुष्ट कर रखा है। ध्रुव महाराज वो व्यक्ति हैं जिन्हें भगवान ने कहा है कि तुम 36,000 साल तक तुम निष्कंटक राज्य करोगे, उसके बाद तुम्हारा मैंने ध्रुवलोक तैयार कर रखा है। वो ध्रुव महाराज जिनको पता है कि भगवान ने ये वचन बोला, भगवान का वचन कभी भी असत्य नहीं हो सकता। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का भी नाश नहीं होगा। ध्रुव महाराज को पता है, फिर भी विचलित हो गए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात क्यों है? क्योंकि हम लोग कितनी अच्छी साधना करें, कितना अच्छा हम लोग शास्त्रों का अध्ययन कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे विचलित होने की संभावना बनी रहती है। जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि अच्छे से अच्छे भक्त को समझ नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। दिमाग पूरी तरह से आउट हो जाता है। ये करूं तो मरूंगा, ये करूं तो मरूंगा, ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है। उस परिस्थिति के लिए, ऐसी परिस्थिति क्या आएगी हमारे जीवन में? 101% आएगी। पहले भी आ चुकी होगी, आई एम श्योर। उससे अगर निपटना है तो आपको भक्तों के संग के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। गुरु, वरिष्ठ वैष्णव की दया, उनके आश्रय में आपको जीवन गुजारना पड़ेगा। तब जाकर उचित समय पर सामने आ जाएंगे डिवोटीज और आपको मार्गदर्शन देंगे। क्योंकि मार्गदर्शन वही देगा जिसको ये एक आशा होगी कि चलो मैं कुछ बोलूँगा सुन लेगा ये। अगर वो आशा नहीं होगी तो भक्त कैसे बोलेंगे? कोई सवाल ही नहीं उठता। हमें भक्तों को ये सिग्नल देना पड़ेगा कि आपकी सुझाव पे, आपके निर्देशों पे, आपके मार्गदर्शन पे मैं पूरी तरह से आश्रित हूँ। आपकी हर बात को मैं गंभीरता से लेता हूँ। वो सिर्फ कहने से नहीं होगा, आपको वो करके दिखाना पड़ेगा। अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को, निर्देशों को उतारना पड़ेगा, तब जाके बात बनती है। साधु महात्माओं के कहने पर ध्रुव महाराज ने वापस, जब ये अपने ज्ञान में स्थित हुए, तो उन्होंने, ध्रुव महाराज ने, उनके पास है नारायण अस्त्र पास रख के चल रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा इस्तेमाल करूं नहीं करूं। जब साधु महात्माओं ने बोला, उन्होंने तुरंत नारायण अस्त्र का संधान कर लिया, प्रत्यंचा पर उसको चढ़ा लिया, और जैसे प्रत्यंचा पर नारायण अस्त्र को चढ़ाया, सारा माया सब नष्ट हो गई। हर चीज़ बिल्कुल क्लियर उनको दिखाई देनी शुरू हो गई। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारे पास भी नारायण अस्त्र है। और श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं भागवतम 11:5-32, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधशा। सांगोपांगास्त्र पार्षदम। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की दया से हमारे पास भी अस्त्र और शस्त्र हैं।
भक्तों का संग जो है वो हमारे कवच कुंडल हैं, वो हमारे युद्ध के आभूषण हैं। और जो हरिनाम है, हरिनाम हमारे लिए नारायण अस्त्र है। लेकिन उस नारायण अस्त्र को अपने पास में होना और उसको उचित समय पर प्रयोग कर पाना श्रद्धा सहित, दोनों में बहुत फर्क है। दोनों में बहुत फर्क है। जब तक भक्तों का संग नहीं होगा सतत निरंतर, जब तक हमें प्रेरणा, उत्साह, शंका का निवारण जब तक भक्तों के साथ रह के नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अब सारी स्थिति क्लियर हो गई। ध्रुव महाराज लड़ रहे हैं पूरे उत्साह के साथ यक्षों के साथ और मारते जा रहे हैं उनको। और यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जिन जिन को ध्रुव महाराज ने मारा सब लोग सूर्यलोक उनको वास मिल गया। वो सूर्यलोक ऐसा लोक है, वहाँ कौन जाता है? ऊर्ध्व रेतसा, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने अपना वीर्य स्खलित नहीं किया, जिन्होंने अपना वीर्य बचा के रखा, उसको ऊपर चढ़ा लिया। ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जिस लोक में जाते हैं, यक्ष अनायास ही ध्रुव महाराज की दया से युद्ध में वीर गति प्राप्त हुए और ऊपर पहुंच गए वो सूर्यलोक में, जहाँ बहुत ही कठिन है जाना। अब जो आज की परिस्थिति चल रही है, रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, हो सकता है और भी भयंकर रूप धारण कर ले। अब उस सिचुएशन को एक्सप्लेन किया गया है कि आखिर ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर बताया गया कि दो कारण एक्सप्लेन किए गए। जैसे रशिया यूक्रेन का भी युद्ध है, इसको भी आप इन दो कारणों के परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। वो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक व्यक्ति के एक्शंस जो हैं, एक व्यक्ति ने कोई काम किया, पूरा राष्ट्र उसको भुगतता है। एक व्यक्ति ने कोई गलती की, पूरा समाज उसको झेलता है। जैसे पीछे बांग्लादेश में एक मुसलमान व्यक्ति ने कुरान लेके गया, खुद ही कुरान के इंसल्ट कर रहे हैं। दूसरे ने तो क्या करनी है, खुद ही कर रहे हैं, और जाके हनुमान जी के चरणों में रख दी। और मुसलमानों में अफवाह फैल गई, सारे आए, उन्होंने कई लोगों को मार दिया, मंदिर सब तोड़ दिए उन्होंने। एक व्यक्ति की गलती थी, लेकिन पूरा समाज उसको भुगत रहा है। फ्रांस, आपके यूक्रेन में एक व्यक्ति की गलती है, पुतिन एक व्यक्ति है, उसने निर्णय ले रखा है घुस जाओ भाई। रशिया भी भुगत रहा है उसको, और साथ में यूक्रेन भी भुगत रहा है। ये दोनों तो चलो आमने सामने है, भुगत रहे हैं। जो देश दूर खड़े हैं, हर एक को असर पड़ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी है, सब लोगों को असर आ रहा है उसका। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों भुगत रहे हैं? श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि लोग कसाई घर चला रहे हैं, बड़े बड़े कसाई घर, मैकेनाइज्ड कसाई घर लोगों ने स्लॉटर हाउसेस बनाए हुए हैं और बड़े पैमाने पर पशुओं को मार रहे हैं। जब तक हम ये बड़े स्केल पे हम पशुओं का वध करना नहीं रोकेंगे, आप कितने ही यूनाइटेड नेशंस बना लो, बार बार जो है सामना करना ही पड़ेगा। युद्ध का, भूख का, बीमारी का, बाढ़ का, ग्लोबल वार्मिंग का, शीत लहर का, हमें झेलना ही पड़ेगा। जो सिंफुल रिएक्शंस हम लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, एकत्र कर रहे हैं, बेजुबान असहाय पशुओं पर जो है अत्याचार करके, उसको झेलना पड़ेगा। मतलब क्या है कि हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग जहाँ पर भी गलत हो रहा है, हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मूक दर्शक बन के हमें नहीं रहना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए उसके लिए।
हमें प्रोटेस्ट करने चाहिए, एटलीस्ट ऑनलाइन प्रोटेस्ट तो कीजिए, नहीं तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, हमने चुपचाप स्वीकार कर लिया भैया, हम भागी बन गए उसके, हमें भी उसको झेलना पड़ेगा। ये एक यवन समाज में, एक असंस्कारी वर्ण संकर समाज में रहने का कीमत है। आप पे अपने आप लद जाएगी वो कीमत, ना किया कुछ ना दिया कुछ, अपने आप हम पाप कार्यों में लिप्त होते चले गए। ये पूरे समाज की इतनी भयंकर स्ट्रक्चर है। अब स्वयंभू मनु उनसे देखा नहीं गया, ध्रुव महाराज के दादा हैं, उनसे देखा नहीं गया ये क्या हो रहा है, और वो प्रकट हो गए और उन्होंने ध्रुव महाराज को बोला रोको भाई रोको, जरा बात सुनो। और मनु ने बोला ध्रुव महाराज को अति रोषेन कि देखो ध्रुव, ज़्यादा इतना अधिक क्रोधित होना अच्छी बात नहीं है। चलो क्रोध आ जाता है, आप क्रोध को प्रयोग कर लो, आप उसका इस्तेमाल कर लो, लेकिन अगर क्रोध आपके ऊपर हावी हो गया तो वो अच्छी बात नहीं है। भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में कह रहे हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विधि एनम इह वैरिनम। बहुत बड़े शत्रु हैं काम वासना और क्रोध, इसको नियंत्रण में करके रखना ही अच्छा है, नहीं तो नरक की ओर ले जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात स्वयंभू मनु ने ध्रुव महाराज को बोली, देखो आप जो अति रोषेन, आप जो इतना अधिक क्रोध कर रहे हो, ये नरक की ओर आपको लेके जाएगा, ये आपको नरक की ओर लेके जाएगा। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हत्या करना, किसी को फांसी की सज़ा देना आदि जो है वो गलत नहीं है, वो रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर कोई बिना किसी बात के अकारण अगर लोगों पे अत्याचार करे तो उसको उसका फल भुगतना पड़ता है। स्वयंभू मनु ने बोला देखो आप बिल्कुल दोषी निर्दोष का तो आप कोई भेदभाव कर ही नहीं रहे, आप तो मारे जा रहे हो लोगों को। अरे रुक के पहले देख तो लो भाई, कौन दोषी है कौन निर्दोष है। ऐसे अंधाधुंध लोगों की हत्या करना ये हमारे परिवार को शोभा नहीं देता। तुम इतने यशस्वी खानदान से हो, इसका तुम ध्यान रखो, इसकी गरिमा के बारे में सोचो, इसके यश को घटाओ मत भाई, बढ़ाओ। लेकिन उन्होंने मेरे भाई को मारा, उत्तम को। हाँ भाई हम मानते हैं, मानता हूँ मैं कि तुम्हारे भाई को मारा, तुम्हारा दिल दुख गया, मान लिया हमने, मान लिया। लेकिन एक यक्ष के कारण तुम पूरी यक्ष वंश को ही नष्ट कर दो, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। जैसे भागवतम में हमें पता चलता है जन्मेजय जब यज्ञ उसने शुरू किया और सारे ऐसा यज्ञ किया कि जिसमें आपको जाके पकड़ने की जरूरत नहीं है सांप को, मंत्रों के प्रभाव से सांप अपने आप ही खींचे चले जाएंगे और यज्ञ कुंड की अग्नि में गिर के मर जाएंगे। आए जा रहे हैं लाखों के लाखों सांप आए जा रहे हैं, उसमें गिर के मर रहे हैं। तो उनको रोका गया, अरे भाई एक की गलती की सज़ा आप पूरे सारे सांपों को मार के जो है देना वो ठीक नहीं है। आपको विवेक से आपको काम लेना चाहिए। तो जन्मेजय को भी इसी लॉजिक के साथ, इसी तर्क के साथ उनको रोका गया। आगे स्वयंभू मनु ने 10वें श्लोक में बोला, नायम मार्गो ही साधूनाम ऋषिकेशानुवर्ती नाम यदात्मानं प्रराग गृह्य पशुवद भूत वैशसम। उन्होंने कहा ऋषिकेशानुवर्ती नाम, जो भगवान कृष्ण के अनुगामी हैं, जो भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ऐसे साधु हैं, नायम मार्गो ही साधु नाम, ऐसे साधुओं को
इस तरह का आचरण, इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता। इस तरह का जो पशुवध व्यवहार है, जो एक जानवरों की तरह देहात्म बुद्धि में आकर लोगों का वध करना, लोगों पे अत्याचार करना, लोगों को परेशान करना, वो शोभा नहीं देता। नारद पंचरात्र में लिखा है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ये जो देहात्म बुद्धि है, इसका त्याग करना पड़ेगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों को त्याग दो। श्रील प्रभुपाद ने हजारों बार इस श्लोक को कोट किया। ये भूल जाओ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं मित्र हूँ, मैं शत्रु हूँ। अरे छोड़ो इन सारी बातों को, इन बातों में कुछ नहीं रखा। देहात्म बुद्धि से बाहर निकलकर सारी उपाधियों को त्याग करके तत्परत्वेन निर्मलम, अपनी इंद्रियों को, अपनी चेतना को पूरी तरह से निर्मल करके, शुद्ध करके, फिर उनको ऋषिकेन, ऐसी निर्मल इंद्रियों को, ऋषिकेन, ऐसी निर्मल निर्दोष इंद्रियों को ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, उनको भगवान ऋषिकेश की सेवा में नियोजित करना ही श्रेयस्कर है। इसीलिए स्वयंभू मनु ने भी ध्रुव महाराज को बोला कि आप प्लीज ऋषिकेशानुवर्ती नाम, हम लोग ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश, भगवान कृष्ण के अनुगामी हैं, उनको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देहात्म बुद्धि से जो प्रेरित है, इस ऐसे कार्यों से अपने आप को बचाओ, अवॉइड करो इनको। उनके कहने का मतलब यह है कि देहात्म बुद्धि से बाहर आ जाओ। अब स्वयंभू मुनि ने ध्रुव महाराज को उनका श्रेष्ठ पद याद दिलाया कि आखिर आप किस पद पे खड़े हो। और स्वयंभू मनु ने बोला कि भगवान हरि, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना बहुत ही मुश्किल है, नहीं कर पाते। कश्चित् यतति सिद्धये, बहुत मुश्किल है। कोई विरला ही भगवान को संतुष्ट कर पाता है। लेकिन तुमने कर लिया, हे ध्रुव, तुमने कर लिया भाई, उनको संतुष्ट कर लिया तुमने। तुम भगवत धाम जाने के अधिकारी हो, तुम इतने ऊंचे स्तर पे तुम पहुंच चुके। ये बोलने के बाद ध्रुव महाराज को उनकी उच्च स्थिति की जानकारी देने के बाद अब स्वयंभू मनु ने उनको फटकारा, उनको फटकार लगाई उनको, ध्रुव महाराज को। और उन्होंने बोला कि देखो, तुम तो भगवान के शुद्ध भक्त हो, तुम तो भगवान के बारे में सदा सोचते रहते हो, और क्योंकि तुम भगवान के बारे में लगातार सोच रहे हो, तो भगवान भी तुम्हारे बारे में लगातार सोच रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि हम। जैसा मेरा भक्त मेरे से व्यवहार करेगा, मैं वैसे ही व्यवहार करूँगा। अगर तुम मेरे बारे में 24 घंटे सोचोगे, मैं भी तुम्हारे बारे में 24 घंटे सोचूंगा। भगवान तो तुम्हारे बारे में सोच ही रहे हैं, सारे भक्त भी तुम्हें देख रहे हैं, जो भगवान के पार्षद हैं वो भी देख रहे हैं, ये ध्रुव बहुत बढ़िया लड़का है भाई, इसने भगवान को संतुष्ट कर लिया। तो फिर क्या हुआ? जब तुम भक्ति में जुड़ गए, लोगों में तुम एक भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गए, अब तुम्हारा कर्तव्य है आदर्श आचरण करना। अब तुम आदर्श आचरण से पीछे नहीं हट सकते, तुम्हें आदर्श आचरण तुम्हें करना ही पड़ेगा। ध्रुव महाराज सक पका गए और मनु ने बोला, स्वयंभू मनु ने बोला, मुझे बड़ी हैरानी है कि तुम्हारे जैसा समझदार आदमी आखिर ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्यों में संलग्न कैसे होगा? तुमने ये इतना घटिया काम तुमने कर कैसे दिया? तुम 24 घंटे भगवान को सोच रहे हो, भगवान तुम्हारे बारे में 24 घंटे सोच रहे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति।
जो 24 घंटे मेरे बारे में सोचता है, मुझे सब जगह देखता है, वो तो मुझे तो भूल पाता ही नहीं, मैं भी उसको कभी नहीं भूल पाता। जब तुम भाई ऐसी स्थिति में खड़े हो, जैसा जैसा तुम व्यवहार करोगे लोग तुम्हें देखेंगे। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, लोग देख रहे हैं भाई तुम्हें, लोग देख रहे हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जना, लोग देख रहे हैं तुम्हें, तुम्हारा एक एक कदम, तुम्हारा एक एक काम बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हें हर कदम तुम्हें फूंक के रखना पड़ेगा। ध्रुव महाराज की आंखें झुक गई। ध्रुव महाराज को अपने काम पे, अपने इस कार्य पे बड़ा दुख हुआ। ध्रुव महाराज ने पूछा स्वयंभू मनु से, आप प्लीज़ मुझे बताएं मैं क्या करूं, आप प्लीज़ मुझे आप निर्देश दीजिए। स्वयंभू मनु ने बोला, 13वें श्लोक में उन्होंने बोला, देखो भगवान उस भक्त से बहुत संतुष्ट होते हैं जो दूसरे लोगों से, दूसरे भक्तों से नहीं, दूसरे लोगों से, कोई भक्त है, अब भक्त है, फर्क नहीं पड़ता, एक भक्त को जो कि भगवान को संतुष्ट करना चाह रहा है, उसे दूसरे भक्त से बहुत ही दया भाव से, बहुत ही सहनशीलता से, मैत्री भाव से और समभाव से उनसे व्यवहार करना पड़ेगा, तब जाके आप भगवान को संतुष्ट कर पाओगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैक्षोपाके च पंडिता समदर्शिना, समदर्शी बनना पड़ेगा। जैसे मैं भगवान की सेवा के निमित्त हूँ, ऐसे सभी जीव भगवान की सेवा के निमित्त है। मुझे भगवान की सेवा में लोगों को मुझे लगाना चाहिए, मुझे लगाना चाहिए। तो ध्रुव महाराज ने पूछा था मैं क्या करूं? भगवान को संतुष्ट करो सभी लोगों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके। तो भगवान संतुष्ट होंगे तो मुझे क्या मिलेगा? तो स्वयंभू मनु ने 14वें श्लोक में बताया कि जो भगवान को संतुष्ट कर लेता है वो इस भौतिक जगत के स्थूल सूक्ष्म सभी बंधनों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, पूरी तरह से मुक्त हो जाता है और असीमित आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर लेता है। वो अनुभव कर लेता है। सोमृतवाय कल्पते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। जो लोग सहनशील बनते हैं, जो लोग सुख और दुख को झेलते हैं, जो मान सम्मान और अपमान एक ही दृष्टि से देखकर ना तो खुश होते हैं ना दुखी होते हैं, लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होते, आगे बढ़ जाते हैं, वो भगवान को संतुष्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक भक्ति भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है, एक भक्ति लगा हुआ है संतुष्ट करने में, सारी दुनिया संतुष्ट करने में लग रही है। ऐसे कार्मी है अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं। ज्ञानी है, ज्ञानी अपने मन के स्तर पर मनोकल्पना करके अलग अलग सिद्धांत बना के अपने मन के स्तर पर सुख लेने का प्रयास कर रहा है। जो योगी है वो अष्ट सिद्धियां प्राप्त करके अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन एक भक्त भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करता है और भगवान के संतोष से उसको असीमित आध्यात्मिक सुख उसे प्राप्त हो जाता है। ध्रुव महाराज ने सारी बात सुनी, लेकिन फिर भी ध्रुव महाराज पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, कुछ कमी लग रही थी। स्वयंभू मनु को लगा कि अभी ध्रुव महाराज जो ध्रुव है इसको अभी दूसरे दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अब स्वयंभू मनु ने उनको समझाया कि ये जो भौतिक शरीर है उत्तम का,
उसका तो मरना निश्चित था ही। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, वो तो मरना निश्चित ही था। तो फिर जो शरीर खत्म होना ही था, उसके खत्म होने पर आखिर इतना रोष, इतना क्रोध आखिर क्यों? इसको छोड़ना ही ठीक है, बिना वजह इतना अधिक क्रोध मत करो। आखिर ये शरीर पंचभूत का ही तो बना हुआ है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चा अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्ट था। जो 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म पदार्थों से ही तो पूरी सृष्टि चल रही है। पूरी सृष्टि ऐसे ही चल रही है। तो स्वयंभू मनु ने एक्सप्लेन किया महाराज ध्रुव को कि देखो 5 भौतिक अवयवों से, पदार्थों से पूरे भौतिक जो संसार है उसकी संरचना हुई है, और फिर एक पुरुष बन गया, एक स्त्री बन गई, दोनों के आपस संबंधों से जो है आगे संसार का विस्तार हो रहा है। तो इसमें इतना दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बिल्कुल यही लॉजिक लेके आया, बिल्कुल भगवद गीता के शुरुआत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी भगवद गीता आत्मा के बारे में समझाया। दूसरे अध्याय में भगवद गीता के उनको बताया कि जो आत्मा है अविनाशी है, अजर है, अमर है, गीली नहीं हो सकती, सूख नहीं सकती, कट नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता आत्मा का। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। भगवान कृष्ण ने बिल्कुल उसका विपरीत भगवान कृष्ण ने लॉजिक लेके आए, और भगवान कृष्ण ने बोला अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तो महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। नैनम शोचितुम अर्हसि, जरूरत नहीं है चिंता करने की। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन अगर तुम कहते हो नहीं मर जाती है, अरे जब मर जाती है तो भी अगर मर जाती है, अगर आत्मा की मृत्यु हो जाती है तो भी भाई चिंता करने की क्या आवश्यकता है, उसे तो मरना ही है। अगर आत्मा नहीं मर सकती तो भाई क्यों चिंता कर रहे हो? शरीर बदल जाएगा, तथा देहांतर प्राप्तिर, शरीर बदल जाएगा। लेकिन अगर आत्मा मरी जाती है तो जब मरी जाती है, जो चीज मरणशील है, जो मृतम है, जो जिसका खत्म होना निश्चित है, आखिर उसके लिए तुम इतना चिंतित क्यों हो रहे हो? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्माद अपरिहार्य अर्थे ना तुम शोचितुम अर्हसि। दोबारा बोला ना तुम शोचितुम अर्हसि, कि जो पैदा हो रहा है उसका मरना निश्चित है, जो मर रहा है उसका वापस जन्म लेना निश्चित है, तो फिर आखिर तुम परेशान क्यों हो रहे हो भाई? तो हम किसी भी दृष्टि से देखें, जीवन में किसी भी परिस्थिति से विचलित हो जाना एक भक्त को शोभा नहीं देता। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, सारी बात देहात्म बुद्धि पे जाके अटक जाती है। देहात्म बुद्धि से बाहर निकलकर आत्मा के स्तर पे आके सोचेंगे, कभी समस्या नहीं आएगी। लेकिन आत्मा के स्तर पर आके सोचने के लिए सारा ज्ञान होने के बावजूद भक्तों के मार्गदर्शन की, भक्तों के निर्देशन की ऐन मौके पे भूल जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के तरकश में पड़ा हुआ है नारायण अस्त्र, याद ही नहीं है कि इसको चला सकता हूं मैं। ऐसे ही हरिनाम प्रभु की बल पर हम लोग भगवद्धाम जा ही सकते हैं, चले ही जाएंगे। लेकिन जब जीवन में विपत्ति आती है, कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो हम भूल जाते हैं। तो हम एक क्षण में शरीर के स्तर पे आके सोचना शुरू कर देते हैं। उस समय जब हम जीवन में परेशान हो तो हमें याद रखना चाहिए, परेशानी के समय भक्तों से भागो मत। जब परेशानी आए तो भक्तों के पास भाग कर जाओ। लोग दुख के समय भक्तों से दूर भागते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं। दुख का समय, कठिन परिस्थितियों का समय ऐसा मौका है कि हमें और अधिक घनिष्ठता से और अधिक जोर लगा के
हमें भक्तों का संग करना चाहिए। तो जैसे अर्जुन का कल्याण हो गया, जैसे ध्रुव महाराज संकट में से निकल आए, ऐसे ही हम भी निकल आएंगे। लेकिन हम सोचें कि हम अपने दम पे कर लेंगे जी, नहीं होगा। अपने दम पे ना कोई कर पाया, ना कोई कर पाएगा। ध्रुव महाराज के प्रसंग से, अर्जुन के प्रसंग से अगर हमने ये बात सीख ली तो समझ लो निष्कंटक आपका मार्ग बन जाएगा भगवान के धाम जाने का। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।